क्या सच में महिलाओं के खाते से कटेंगे 10,000 रुपए? सीएम नीतीश ने किया साफ। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने आज राज्य भर की महिलाओं के जीवन में नई रोशनी जगा दी। ये योजना सिर्फ आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है, ताकि वे अपनी पसंद का रोजगार शुरू कर सके और खुद के पैरों पर खड़ी हो सके। लेकिन हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के बाद ये सवाल उठा था कि क्या इस योजना के तहत दी जा रही राशि एक तरह का लोन है जिसे वापस करना होगा। लेकिन अब विभागीय दस्तावेजों ने यह साफ कर दिया है कि ये राशि पूरी तरह से अनुदानित है, यानी कि ग्रांट है, यानी महिलाओं को इस पैसे को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं करना होगा। जी हाँ, ये राज्य सरकार की ओर से दी गई एक सहायता राशि है जो महिलाओं को रोजगार की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। ये योजना 29 अगस्त 2025 से शुरू हुई थी और महज कुछ महीनों में ही इसने 1,50,00,000 से अधिक महिलाओं के जीवन को बदल डाला है। आंकड़े बताते हैं कि यह सिर्फ एक आर्थिक योजना नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत है। सरकार का लक्ष्य है कि हर परिवार की कम से कम एक महिला को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए गांव से लेकर शहर तक हाट बाजारों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, ताकि महिलाएं अपने उत्पादों को आसानी से बेच सके और आय का स्थायी स्रोत बना सके। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के पहले चरण में पात्र महिलाओं को 10,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में, यानी कि डीबीटी के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये राशि किसी प्रकार का ऋण यानी कि लोन नहीं है, इसे किसी भी हाल में लौटाने की बाध्यता नहीं है। इसके अलावा जो महिलाएं इस राशि से रोजगार शुरू करती हैं, उनके उद्यम का मूल्यांकन करने के बाद आगे भविष्य में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय मदद भी दी जा सकती है। और आपको बता दें कि ये पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है और इसे अनुदान के रूप में दर्ज किया गया है। सरकार के किसी भी दिशा निर्देश या संकल्प में इस राशि को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि ये योजना महिलाओं के लिए बिना किसी बोझ के अवसर का द्वार खोलती है। इस योजना की एक खास बात यह है कि इसके आवेदन की कोई अंतिम तिथि तय नहीं की गई है। जहां पात्र महिलाएं कभी भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। जब तक कि सभी पात्र महिलाएं लाभ नहीं ले लेती, तब तक ये योजना जारी रहेगी। अब तक 1.5 करोड़ महिलाओं के खातों में राशि अंतरित की जा चुकी है और दिसंबर 2025 तक बाकी के पात्र महिलाओं को भी ये सहायता राशि भेज दी जाएगी। अगर कोई पात्र महिला किसी कारणवश छूट भी जाती है तो वह आगे भी आवेदन कर सकती है। ये योजना महिलाओं को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने की पूरी आजादी देती है। महिलाएं चाहे तो किराना दुकान, फल सब्जी की दुकान, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक स्टोर, सिलाई कढ़ाई का काम, मोबाइल रिचार्ज सेंटर, फोटोकॉपी सेंटर, गौ पालन, मुर्गी पालन या फिर कृषि जैसे किसी भी छोटे व्यवसाय की शुरुआत कर सकती है। इस योजना का लाभ प्रत्येक परिवार की एक महिला को मिलेगा। जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं पात्र हैं, जबकि जो महिलाएं अभी तक समूह से नहीं जुड़ी है, उन्हें पहले इस समूह से जोड़ा जाएगा और फिर लाभ दिया जाएगा। अविवाहित महिलाएं जिनके माता पिता जीवित नहीं हैं, उन्हें भी एक परिवार के रूप में मानकर योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के लिए आवेदिका की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और इसके साथ ही आवेदिका या उसके पति आयकर दाता नहीं होने चाहिए और ना ही सरकारी सेवा, चाहे नियमित या संविदा कुछ भी हो, उसमें नहीं होने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अपने ग्राम संगठन यानी कि वीओ के विशेष बैठक में आवेदन कर सकती हैं। जो महिलाएं अभी स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, वे पहले समूह से जुड़ने का आवेदन करेंगी। तो वहीं शहरी क्षेत्रों की महिलाएं अपने क्षेत्रीय संगठन यानी कि एएलएफ या फिर वीओ या नगर निकाय की विशेष बैठक में आवेदन कर सकती हैं। शहरी क्षेत्र की वे महिलाएं जो समूह से नहीं जुड़ी हैं, वे www.brips.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। ऑनलाइन आवेदन करने वालों की जांच के बाद उन्हें समूह से जोड़कर तय तिथि पर राशि अंतरित की जाएगी। अब इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रशिक्षण से जुड़ा है।
सरकार महिलाओं को उनके चुने हुए व्यवसाय के क्षेत्र में निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी ताकि वे अपने काम को सफलतापूर्वक चला सके। यदि किसी स्तर पर आवेदन प्रक्रिया या राशि जारी करने में किसी प्रकार की गड़बड़ी या रिश्वत की मांग होती है तो ग्रामीण महिलाएं जीविका कार्यालय, बीडीओ, डीडीसी या डीएम से शिकायत भी कर सकती हैं। तो वहीं शहरी क्षेत्र की महिलाएं संबंधित नगर निकाय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि ये बिहार की महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की पहचान बन चुकी है। गांव की गलियों से लेकर शहर के बाजारों तक महिलाएं अब अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने परिवार और समाज के लिए मिसाल कायम कर रही। ये योजना ये साबित कर रही है कि जब महिलाओं को अवसर और भरोसा दिया जाए तो वह किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहती। बिहार सरकार की ये पहल महिलाओं को आर्थिक आजादी के साथ साथ आत्मसम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा भी दे रही है और यही इस योजना की सबसे बड़ी सफलता है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।